हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करते। आप हमारे महान खुदा जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे जिंदा परमेश्वर सच्ची खुदावन हो, हम आपकी तारीफ करते। आज के शाम में सुंदर समय में सुंदर से वक्त में हम आपके निकट में, आपकी हजूरी में, हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर खुद के सामर्थ्य नाम से आते हैं। परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमें अपने अपरंपार की आशीष से, अपनी करुणाओं से भर प्रभु जी। हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा जो गुनाह पाप अपराध हो प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पाप के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के शाम के समय में आपके निकट, आपके हजूरी में आपके नाम की इबादत करते हुए आते प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते। आज के सुंदर समय में आपके जीवते वचन की ओर जाते। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोलो और बातचीत कर और दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर में मगर और चलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 15 अध्याय के 16 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि घबराहट के साथ, डर के साथ जब हम धन को छिपा कर रखते हैं, जो धन गलत कार्यों को करने की वजह से हम घबराहट की वजह से छुपा कर रखते हैं, उस धन से बेहतर यह है कि यहोवा के भय के साथ हमारे पास में जो थोड़ा सा धन है, परमेश्वर उसमें हमें उत्तम आशीष को देता है। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, नीति वचन 16 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, अन्याय की बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। जब हम किसी भी चीज़ को अन्याय करके हासिल करते हैं, गलत कार्य करके, गलत विचारों से, तो उससे अच्छा यही है कि हम उस चीज़ को सही रीति से, सही तरीके से हम उस चीज़ को हासिल करें, क्योंकि वह हमारे लिए अत्यधिक उत्तम और आशीष है। यदि हम किसी चीज़ को अन्याय के द्वारा हासिल करते हैं तो हमें उसमें भय लगता है, हमें उस पर घबराहट होता है। इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्याय से कमाया गया लाभ या हासिल किया गया चीज़ न्याय से जो थोड़ा ही है वह उत्तम से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ है वह सही रीति के साथ होना चाहिए, जिसमें परमेश्वर हमें उत्तम आशीष, उत्तम चीज़ों को देता है। इसलिए हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं, शबोपदेशक की किताब 5 अध्याय के 10 आयत को, जो रुपयों से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। परमेश्वर का जीवते वचन कहते कि जो मनुष्य संसार के रुपयों, पैसों से, धन से अत्यधिक प्यार करता है वह उन चीज़ों से तृप्त नहीं होगा, क्योंकि संसार की सारी चीज़ें व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है कि हमें संसार की किसी भी चीज़ों से, किसी भी धन संपत्ति अभिलाषा से हमें अत्यधिक प्यार नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। और 11 आयत में लिखा है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तो उसके
स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आँखों से देखे। 12 आयत में लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। अक्सर यह देखा जाता है कि जो धनवान होते हैं उनके पास रुपये पैसे होने की वजह से उन्हें रातों में नींद नहीं आती, उन्हें चिंता सताती है, उनके मन में बहुत सारे विचार उलझन उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जो मेहनत करने वाला है, जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, वह रातों में एक अच्छी नींद को लेकर सोता है, उसे नींद बहुत अच्छी रीति से आती है। लेकिन वही हम दूसरी ओर देखते हैं, जो धनी मनुष्य है, धनी पुरुष है, वह अपने मन में उस धन को लेकर चिंतन मनन करते रहता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि संसार की धन संपत्तियों पर अपने मन को नहीं लगाना है, हमें परमेश्वर की जीवते वचन और कलाम पर अपने मनों को लगाना है, जिससे हमें परमेश्वर में आशीष मिल जाए। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है सबोपदेशक की किताब 2 अध्याय की 10 आयत में, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। हालेलुया। और 11 आयत में कहता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में 11 आयत में हमें सिखाता है कि हमने अपने जीवन में संसार की सारी चीज़ों का आनंद लिया, लेकिन उन सारी चीज़ों में कोई लाभ नहीं। हालेलुया। क्योंकि संसार की जो चीज़ें हैं संसार ही में नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए संसार की किसी भी चीज़ों में हमें लाभ नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमें ऐसे संदेशों को देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमें ऐसी बातों को सिखाता है, हमें धन के विषय में, संसार की अभिलाषाओं के विषय में परमेश्वर हमें सावचेत करता है कि हमें अपने मनों को संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर नहीं लगाना है, जो नाशवान होने वाली चीज़ है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं, नीति वचन 10 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब परमेश्वर हमें धन और संपत्ति की आशीष देता है तो उनके साथ में दुख नहीं लाता, लेकिन जब हम अपने जीवन में अन्याय के साथ धन को, संपत्ति को लेकर आते हैं तो उनके साथ में दुख आता है, मुसीबतें आते हैं, उनके साथ में समस्याओं को भी हम उत्पन्न करते हैं, समस्याओं को भी हम लाते हैं। हालेलुया। हम उनके साथ में समस्याओं को, हम उस धन के साथ में विपत्तियों को, दुखों को लेकर आते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। जब एक सच्चा मनुष्य के पास में जो धन है, वह धन उस मनुष्य की दृष्टि में और परमेश्वर की नज़र में अत्यधिक उत्तम है,
क्योंकि दुष्ट के पास जो धन होता है वह धन उनके पास में रहने के बावजूद वह अपने जीवन में घबराता है, भय खाता है, उनके जीवन में सुख और शांति नहीं रहता। लेकिन एक धर्मी मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा धन रहता है, लेकिन उनके पास में एक ऐसी शांति, एक ऐसी आत्मिक जीवन होता है जो कि इस संसार के धनवानों के पास में वैसा जीवन नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर हमें इन सभी वचनों में एक ही बात को सिखाता है कि हमें इस संसार के धन के लिए मेहनत नहीं करना है, परमेश्वर के धन के लिए जो हमें अनंत जीवन में देगा उस धन के लिए हमें परिश्रम करना, मेहनत करना है। हमें इस संसार के धन में संपत्तियों को, अपने मन को नहीं लगाना है, वरन हमें परमेश्वर के जीवते उस अनंत जीवन की राज्य में, संपत्ति में जाने के लिए अपने मनों को लगाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। आप मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान यहोवा खुदा हो। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तेरे जैसा खुदावन कोई है नहीं। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है, तू मुक्तिदाता है, तू सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है। प्रभु जी, अद्भुत कार्य, विलंब से कोप करने वाला पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाड़ हम कवर करते। प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आपकी जैसा कोई खुदावन है नहीं, आपकी जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आप सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावन हो। हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी इबादत करते, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा को करते। तुम महान परमेश्वर, तुम महान खुदा है, तू राजाओं के राजा है। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमारे मन को, हृदय को, संसार की सारी अभिलाषाओं से दूर करके रख। प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को, आत्मिक मनों को अपने वचन कलाम के लिए खोल। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में आपके अपरंपार की आशीष के लिए मेहनत करने वाले बन जाए। प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में चंगाई की हम घोषणा करते। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन को लेकर चिंताओं में, निराशा में, उदासी में, उनके जीवन में आनंद की घोषणा करते। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्निमय स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी आशीष को मांगते। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम काज बनने पाए। प्रभु जी, हर एक असंभव काम परमेश्वर में आज संभव में बदल जाए। प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की सारे बंधनों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम खंडित करते, जला देते। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।